कांचा बाघ ने छीनी हुई शक्तियों से जंगल में कहर मचा रखा है। गुफा पर बैठे बैठे वो अपनी शक्तियों से किसी भी जानवर को अपनी ओर खींचता और उसे फाड़ डालता। पूरा जंगल कांचा का गुलाम बन गया और कांचा का कहर सारे जंगल पर एक तूफान बनकर बरसा। लेकिन अब तूफान थमेगा कैसे? विशाल चील इसके बारे में सोच सोचकर परेशान थी। अब से कुछ समय पहले कांचा बाघ, वीरू और गब्बर की दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। तीनों में बहुत लगाव था। वीरा शेर के दो नाम थे। कांचा कभी उसे वीरू कहता और कभी वीरा। गब्बर जंगल का राजा था और अपने पूर्वजों की दी गई तीनों जादुई मणि से जंगल की रक्षा कर रहा था। एक बार तीनों दोस्त नदी पर पानी पीने जा रहे थे कि तभी गब्बर को अचानक से चक्कर आया और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। गब्बर दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? कांचा भाई, लगता है गब्बर बेहोश हो गया। तब दोनों ने गब्बर को पीठ पर उठाया और वो गब्बर को गुफा पर ले आए और कांचा तुरंत हकीम भालू को बुला लाया। भालू हकीम गब्बर को देखकर बोला, लगता है वीर, तुम तीनों की दोस्ती अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। गब्बर की बहुत उम्र हो चली है, इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। मैं कुछ जड़ी बूटियां देता हूँ, तुम समय समय पर इन्हें देते रहना। हकीम भालू कुछ जड़ी बूटियां देकर वहाँ से चला गया। लेकिन वीर और कांचा ने अपने दोस्त गब्बर की बड़ी देखरेख की। लेकिन गब्बर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक बार रात में जब गब्बर को होश आया तो वो अपने दोनों दोस्तों से बोला, भाइयों, लगता है अब बीतता हुआ हर पल मुझे मेरी मौत के करीब लेकर जा रहा है। ऐसा मत कहो दोस्त, देखना तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। और जाने से पहले मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपने पूर्वजों की दी गई तीनों जादुई मणि देना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद तुम इनसे जंगल की रक्षा कर सको। मैं कुछ ठीक हो जाऊं तब मैं तुम दोनों में से किसी एक को ये तीनों जादुई मणि समर्पित करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद गब्बर की गुफा पर एक सभा हुई और कांचा एक बाघ मानव के साथ आया। आओ कांचा, आओ। मेरे मरने से पहले ही हमारा दोस्त वीर मर गया और अब तो ये मणि तुम्हारी ही हुई। ये तुम क्या कह रहे हो गब्बर? वीर को क्या हुआ? तुम्हारे ये ड्रामे अब चलने वाले नहीं हैं। मैं चाहता था कि ये मणि मैं उसे दूंगा जिसके मन में लालच ना हो। और तुम्हारी इस नीच हरकत से पता चलता है कि तुम हमारे साथ हमारी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि इन मणि को हासिल करने के लिए थे। ये गब्बर महाराज को क्या हुआ? कांचा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दरअसल रात जब गब्बर ने उन मणि को देने की बात कही थी, तब रात के समय ही कांचा दूसरे जंगल एक बाघ मानव से मिलने के लिए गया था। मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ दोस्त, तुम ही उसका अंत कर सकते हो। किसका अंत करना है? कैसी मदद चाहते हो तुम? बाघ मानव भाई, हमारे जंगल पर एक शेर ने बहुत कहर मचा रखा है। वो सैकड़ों की तादाद में जानवरों का शिकार कर रहा है और हमारे महाराज से उनकी जादुई मणि छीनना चाहता है। उसका नाम वीरू है। तुम चिंता मत करो कांचा, वीरू ने अगर तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बाघ मानव वीरू को मारने के लिए उनके जंगल उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर उसे वीरा दिखाई दिया। बाघ मानव वीरा के पास गया और बोला, क्या तुम वीरू को जानते हो? मैं उसका यहाँ पर खात्मा करने आया हूँ। लेकिन तुम वीरू को क्यों मारना चाहते हो भाई? कांचा बाघ ने मुझे बताया, वीरू ने यहाँ बहुत आतंक फैला रखा है और वो यहाँ के राजा की मणि भी छीनना चाहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो भाई, मैं ही वीरू हूँ और मैं ही वीरा हूँ और जादुई मणियों को हासिल करने का मुझे कोई लालच नहीं। लेकिन मुझे मेरे दोस्त कांचा से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो मणि के लालच में मेरी ही जान का दुश्मन बन जाएगा। तो कांचा मणि हासिल करने के लिए तुम्हें मरवाना चाहता था?
हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना, नहीं तो सबका दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। बाघ मानव वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी गब्बर पीछे से निकल कर आया, क्योंकि गब्बर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। कांचा ने ये सब करके अच्छा नहीं किया, लेकिन कांचा को इसका जवाब हम अच्छी तरह देंगे। तुम जाकर उसे बताओ कि तुमने वीरू को जान से मार डाला और जादुई मणि देने के लिए गब्बर ने सभी जानवरों को इकट्ठा कर रखा है। और बाघ मानव यही बोलकर कांचा को गब्बर तक लाया था। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूं, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह गब्बर ने कांचा को जंगल से निकाल दिया और वो तीनों मणि वीरा को सौंप दी। और उसके कुछ समय बाद गब्बर का देहांत हो गया। मेरी इतनी बेइज्जती, इसका बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा वीरू। मैं वापस जरूर लौटूंगा। कांचा ऐसे बोलते बोलते बहुत दूर चला गया और दूर से उसने देखा कि एक विशाल चील एक जख्मी बकरी की मदद कर रही थी। कांचा उसके पास गया और बोला, चील बहन, बिना मतलब ही इस जानवर की मदद कर रही हो। क्या तुम जानती हो इस बकरी की ये हालत किसने की? किसने इस मासूम को जख्मी किया है? मैं अपने महाराज की बुराई नहीं करना चाहता चील, लेकिन यहाँ हर रोज हमारे जंगल का महाराज जानवरों को जख्मी करता है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जंगल का राजा वीर है। क्या राजा होकर इतना अन्याय? हाँ चील बहन, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर तुम एक दिन के लिए अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो तो हमारे जंगल में अमन आ सकता है बहन। उस जालिम वीरा को मारकर मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस कर दूंगा। चील ने अपनी सारी शक्तियाँ कांचा के अंदर डाल दी। शक्तियाँ मिलने पर कांचा बड़ा ताकतवर हो गया। जितना बड़ा शरीर लेकर घूमती है उतनी ही छोटी अक्ल है तुझमें। कुछ जाने बगैर ही तू मेरी बातों में आ गई, और अब इन शक्तियों से मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चल निकल अब यहाँ से। और कांचा ने इस तरह चील से उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और इन्हीं शक्तियों से वो सब पर अपना हुक्म चला रहा था। तब विशाल चील उड़कर वहाँ के राजा वीरा के पास पहुंची और उसने अपनी सारी कहानी वीरा शेर को बताई। कांचा सुधरेगा नहीं। अब इन जादुई मणियों को इस्तेमाल करने का समय आ गया। मैं उसे खत्म कर दूंगा। वीरा भाई, मेरी शक्तियों की पावर तुम्हारी एक जादुई मणि की पावर से कई गुना ज्यादा है, इसलिए इन तीनों मणि की ताकत एक मणि में डालकर तुम मेरे अंदर डाल दो। लेकिन तुम कैसे इनका इस्तेमाल करोगी? तब चील ने वीरा को सब समझा दिया और वीरा ने तीनों मणि को एक कर दिया और उनकी सारी पावर विशाल चील के अंदर डाल दी। और विशाल चील ने उड़कर कांचा को अपने पंजों में पकड़ लिया और उन शक्तियों की मदद से उसे उठाकर वहां से ले गई और नीचे जलती हुई आग में उसे फेंक दिया, क्योंकि ये उसका प्लान था। और इस तरह से उसे भस्म कर दिया। उसके बाद चील ने तीनों जादुई मणि वीरा को वापस कर दी और फिर सब सुकून से जंगल में रहने लगे। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।